हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ का जो CBSE बोर्ड का आपका जो चैप्टर नंबर जो 9 है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। इसके आधारित पर जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है ये आपको पूरा मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा, या तो एक लेक्चर में या तो 2 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका थ्योरी पार्ट है, उसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो थ्योरी पार्ट आपका कुछ नहीं है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये 2 पॉइंट है आपका। अगर जो आप ये 2 पॉइंट आपको तो समझ लिए, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, ठीक है। तो आप ये सारे न्यूमेरिकल आप आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। तो उससे पहले मैंने आपका यूपी बोर्ड का ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। तो जिसको यूपी बोर्ड का पढ़ना उसको आई बटन पे मिल जाएगा चैप्टर नंबर 9, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक ना, आई बटन पे। तो ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, दोनों को मैं आपको कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन का डिफिनेशन सुन लो, ठीक है ना। डिफिनेशन आपका आता नहीं है लेकिन एक बार सुन लो, ठीक है। मैं आपको डायग्राम की सहायता से बता देता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, ठीक है ना। तो इफ ए ऑब्जर्वर स्टैंड्स एंड लुक्स up at an object, then the angle between line of sight and horizontal level are called angle of elevation, ठीक है ना। इस डिफिनेशन के हिसाब से मैंने एक फिगर बना लिया है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक ऑब्जर्वर यानी कि मैंने बॉय मान लिया, एक लड़का मान लिया है, ठीक है। तो लड़का आपका जाहिर सी बात है जमीन पर खड़ा होगा, भूमि पर खड़ा होगा, यानी कि ग्राउंड लेवल पर खड़ा होगा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड लेवल को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल भी बोलते हैं, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे इसको, ठीक है ना। अब ये लड़का हॉरिजॉन्टल लेवल पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका एक टावर है, ठीक है। टावर के ऊपर आपका यानी कि टॉप पर एक बॉल रखा है जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब इसका कहने का क्या मतलब, डिफिनेशन का क्या मतलब है, ये जो ऑब्जर्वर है इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है। जो टावर के ऊपर बॉल रखा है, इस ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वर बॉय है, लड़का है, ठीक है, इस बॉल को देख रहा है जो आपको टावर के ऊपर जो रखा है, ठीक है। जब ये लड़का इस बॉल को देखेगा तो इसकी एक रेखा होगी, ठीक है, इसका एक रेखा होगी, दृष्टि होगी इसकी। ये जो आंख की जो इसकी दृष्टि होगी उसी को बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। क्योंकि ये लड़का इस बॉल को देख रहा है, ठीक है। लड़का नीचे है और बॉल कहाँ पर है, टावर के ऊपर है। तो लड़का की जो दृष्टि होगी ऊपर की तरफ होगी, देखो ऐसे मैंने बना दिया है, ठीक है, बॉल की तरफ, ठीक है। इसकी दृष्टि रेखा यानी लड़के की ये क्या है, दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, अब इसका जो एंगल बनेगा वही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो क्या कह रहा है आपका, देखो, इफ ए ऑब्जर्वर स्टैंड्स एंड लुक्स अप एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जर्वर है जो इस बॉल को देख रहा है, टावर के ऊपर एक बॉल है, इस बॉल क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यानी कि बॉय बॉल को देख रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपका हो गया। देन द एंगल बिटवीन लाइन, ठीक है, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट कह रहा ना, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है ना। एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल इज आर कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो यहाँ आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, एक आपको ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। ये आपका पैरेलल लाइन, ये बराबर है आपका, पहले लाइन का क्या मतलब, ये बराबर है आपका, ये भी आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। जो इसका जो एंगल बनेगा आपका लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो आपका एंगल बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो आपका एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको सामने आ गया, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। अब कोई ऑब्जर्वर होगा, मान लो इफ ए ऑब्जर्वर स्टैंड्स एंड लुक्स डाउन, नीचे की तरफ देखेगा इस बार, ठीक है ना। एंड ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखेगा, कोई ऑब्जर्वर होगा जो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखेगा, ठीक है। तो उस केस में हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है, ठीक है ना। देन एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल आर कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। ओके, तो एक डायग्राम में यहाँ पर मैंने आपको बना के समझा दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए। ये आपका टावर है, ठीक है, इस बार आपका जो ऑब्जर्वर है ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर को मैंने मान लिया बॉय, एक लड़का है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो गेंद है, बॉल है जो आपका,
वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, आपका ग्राउंड लेवल हो गया, जमीन हो गया आपका, ओके। अब ये लड़का जो है इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है, इसका कहने का मतलब यही, देखो इफ ए ऑब्जर्वर स्टैंड, ऑब्जर्वर आपका जो बॉय है इस मीनार के ऊपर खड़ा है, ठीक है ना, लुक्स डाउन, और नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, तो इसकी जो दृष्टि रेखा होगी, लाइन ऑफ जो साइट होगा, ठीक है, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। जब नीचे की तरफ होगा तो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। यानी कि एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइड, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल लेवल आर कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, तो इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पर खींचना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो आपका थीटा बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, ये लाइन ऑफ साइट इसे लिख दो, ठीक है ना। ये जो थीटा बनेगा ये आपका क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ओके। और ये क्या लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, वो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ अगर जो देखेगा, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है आपका, जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखेगा तो आपका क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका ग्लास है, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, और मैं क्या हूँ, ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना, ऑब्जर्वर मैं हूँ, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो गिलास है, ठीक है। ये गिलास मेरे से ऊपर है, ठीक है ना, तो आंख मैं ऊपर करके देखो देख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा, जब आंख ऊपर करके देखोगे तो लाइन ऑफ साइट आपका ऊपर जा रहा है, यानी कि दृष्टि रेखा ऊपर जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। यही गिलास ये थोड़ा सा नीचे कर दो, ठीक है, तो आंख ऊपर करके ना देखकर मैं आंख नीचे करके देखूंगा। जब आंख नीचे करके देखूंगा तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, जब आंख ऊपर करके देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, जब आंख नीचे करके देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है ना, ओके। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना, ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होता है, ठीक है, इंटीरियर एंगल होने के कारण, ठीक है ना। ये अभी मैं आपको जब क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना, ओके। और ये आपका क्या होता है, 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा अभी राइट एंगल ट्राइंगल ये बनना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है जो हम क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे, ठीक है ना, ओके। तो इतना ही आपका थ्योरी था। अब स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले, ठीक है, तो हम क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। तो जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में आपका जितना भी आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है, वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेगा, ठीक है। जब राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेगा, ठीक है, उसके लिए आपका कुछ कंडीशन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कैसे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में निकलता है, ठीक है, वो आपको एक ट्रिक की सहायता से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको जब याद होगा तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है ना। तो आपका हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल इस चैप्टर में आपका बनेगा, ठीक है ना। तो मान लो आपका राइट एंगल ट्राइंगल इस टाइप का आपका बना है, ठीक है ना। तो जहाँ पर आपका ये आपका ये कितना डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है। ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पर भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल बना वहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो इसके सामने का जो आपका ये साइड है, इसके सामने का ये आपका क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है, हाइपोटेनस होता है। और जहाँ पर एंगल बनता है, ठीक है, जहाँ पर एंगल ये थीटा बना, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ भी बने, ठीक है, इसके सामने का जो बनेगा आपका ये क्या हो जाएगा, तो इसके सामने का क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला जो आपका ये साइड बचा रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो एच, बी, पी और बी ये तीनों चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एच आपका हमेशा फिक्स रहता है, स्टार में आपको बना देता हूँ, एच हमेशा आपका फिक्स रहता है। जहाँ पर आपका 90 डिग्री बनेगा वहाँ पर आपका हाइपोटेनियस आएगा। ये आपका चेंज होता है, पी और बी होता है, चेंज होता है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस आपका हमेशा आपस में चेंज होता है। और जो फिगर ऐसे ना देकर ऐसे ये 90 डिग्री हो, ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनना है आपका, ठीक है, ये थीटा यहाँ पर हो आपका, ठीक है, यहाँ पर थीटा हो, तो यहाँ पर थीटा होगा। ये इसके सामने क्या हो, जहाँ पर आपका 90 डिग्री बनेगा उसके सामने का जो साइड होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, वो हमेशा आपका हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है ना। और जहाँ पर आपका थीटा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ भी बने, ठीक है, उसके जो सामने का जो साइड होगा,
ये वाला वो क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा। लास्ट वाला जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इस बार ये वाला बेस होगा, ठीक है ना। ओके, तो ये पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके ना, ठीक है ना। तो समझ लिया, जहाँ पर आपका 90 डिग्री बनेगा वहाँ पर हाइपोटेन्यूज फिक्स होगा, ठीक है। जहाँ पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा उसके सामने का जो आपका साइड होगा वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जो बचेगा तीसरा वाला वो आपका बेस हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर आपका ये थीटा बन रहा है तो इसके सामने का परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री इसके सामने का हाइपोटेन्यूज होगा, बचा ये आपका बेस, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद करके चलना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना होता है साइन थीटा कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, टैन थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन पढ़ लो तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तीन को पढ़ने के लिए, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरहर भोले, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ एक एक जो आपका पहला वर्ड है उसको ले लेंगे। पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, ठीक है, हरहर का एच, हर का एच, बोले का बी, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले सबका एक एक वर्ड हम उठा लेंगे पहले वाला, ठीक है ना। तो पी का पी, बी का बी, पी का पी ले लिया हमने, एच का एच ले लिया, एच का एच ले लिया, बी का बी ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आप बटे इसको लगा दो, बटे लगा दो, बटे लगा दो, ठीक है, डिवाइड कर दो सब में, ठीक है ना। अब इसमें साइन लिख दो, कॉस लिख दो, ये टैन लिख दो, बस खत्म हो गया आपका। कोसेक निकालोगे तो साइन को उल्टा कोसेक होता तो आपको निकल जाएगा, जैसे साइन निकालो, कॉस निकालोगे तो सेक निकाल, अगर तो सेक निकालने के लिए होता कॉस को उल्टा कर दोगे तो आपको सेक निकल जाएगा, ठीक है। कॉट निकालना तो टैन को उल्टा कर दोगे तो आपको कॉट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखो तो इसका रिवर्स हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा के सामने पी बाई एच, पी बाई एच, ठीक है ना। तो पी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा यानी कॉस के सामने बी बटे एच लिख देंगे, बी बटे एच, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा पी बाई बी, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। मान लो इस वाले फिगर के लिए हमें साइन थीटा निकालना हो, ठीक है ना। तो साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसके सामने क्या हो गया, ये वाला हो गया। अब हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ये वाला साइड हो गया, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं। कॉस थीटा निकालना हो इसके लिए तो कैसे निकालोगे, फार्मूला क्या होगा आपका, ये बन के आ गया यहाँ से बेस बटे हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस आपको पहचान में आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पढ़ रखा, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दिया हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। अब आपका साइन जैसे 30 अंश का मान निकालना हो तो 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। टैन 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। टैन 60 और जैसे कि टैन साइन 60 अंश का मान कितना करीब 3/2 होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपका यूज होगा, ठीक है ना। ओके, चार ही वैल्यू आपका ये जो यूज होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने के लिए सही है यहाँ पर। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले पढ़ते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, ठीक है ना। ये क्या दे रखा है, वर्टिकल एक पोल दे रखा है, अंडरलाइन कर देते हैं, टू द ग्राउंड, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। सी फिगर, ये आपका नहीं दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। लेकिन आपको फिगर इस केस में दे रखा है। अगर जो नहीं भी देता तो हम कैसे बनाते हैं उसको देखो, ठीक है। तो क्या कर रहा है, एक वर्टिकल पोल है तो मैंने एक पोल ए बी क्या मान दिया, एक पोल, लेट हाइट ऑफ द पोल ए बी, ठीक है। यही तो हमें निकालना है, ए बी, इसको मान लेते हैं एच, ठीक है। ए बी आपका पोल है जिसको हमने मान लिया एच, ओके। इसकी हाइट मान लिया हमने एच। तो हमारा क्या कह रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है, जमीन पर है, ठीक है ना। ये क्या है, सर्कस आर्टिस्ट है, तो कोई इस टाइप का मान बना लेंगे, सर्कस आर्टिस्ट,
ठीक है ना। ये कहाँ पर, ये रस्सी के साथ, ये आपका क्या है, रोप है, रस्सी है, ठीक है। इस सर्कस जो आर्टिस्ट है इस रस्सी की सहायता से चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस रस्सी पे आपका ये टाइट बंधा, ये यहाँ से टाइट बंधा हुआ है, ठीक है। ये सर्कस का जो आर्टिस्ट है ये चढ़ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ये चढ़ रहा है तो इसकी जो चढ़ेगा तो ऐसे ऐसे चढ़ेगा, इसकी दृष्टि कैसे होगी, ऐसे ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये आपका क्या है, ग्राउंड होता है, मैंने बताया था क्या है आपका, ग्राउंड है, ठीक है। तो समझ में आ गया कौन सा एंगल बन रहा है, ठीक है। ये आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है और ग्राउंड से आपका एंगल बना रहा है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका ये, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपका डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, लाइन ऑफ साइट जो ऊपर डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ये मैंने आपको बताया था अभी। तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ पोल निकालना है, ठीक है। तो ये आपका 30 डिग्री दे रखा है, क्या दे रखा है, एंगल मेड बाय रोप, ये जो रोप रस्सी की जो आपका ये एंगल ऑफ जो साइड है रस्सी है आपका ये, और ग्राउंड से जो आपका एंगल दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। तो फिगर आपका दे रखा है, नहीं दिया होता तो कैसे बनाया जाता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हाइट ऑफ द पोल हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो देखो अब देखो हमें क्या निकालना है, एच का मान हमें निकालना है, ठीक है। इस फिगर में हमें एच निकालना है। तो ये चीज़ और ये चीज़ आपको पता है, ये आपका नहीं पता है BC, ठीक है, ये हमें नहीं पता है, ये तो हमें निकालना है और ये पता है। और ये 30 डिग्री का मान हमें कोई सा भी साइन कॉस टाइम में लेंगे तो आपको पता है, ठीक है ना। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है, उस वाले में देख लो, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, ठीक है, ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो देखो क्या रिलेशन बन रहा है आपका, ये आपका क्या होगा, ये आपका समकोण, ये आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री, ठीक है। जहाँ पर 90 डिग्री बनता है उसके सामने का क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, H होता है, ठीक है ना। उसके सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। और जहाँ पर आपका एंगल बनता है वो आपका क्या होता है, वो मैंने आपको क्या बताया, परपेंडिकुलर होता है, P होता है, ठीक है। अब बचा आपका जो आपका ये क्या हो गया, ग्राउंड बेस हो गया, ठीक है। तो P और H में क्या संबंध होता है, P/H क्या होता है, साइन होता है। तो साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा बराबर P/H, ठीक है। वहाँ से P/H इसको लिख लो, साइन थीटा लिख लो, ठीक है, कन्फ्यूजन हो रहा है तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है ना। अब बस इसमें मान रख दो, ठीक है, पुट करो, थीटा के स्थान पे क्या दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है आपका, ये तो हमें निकालना है, ठीक है, H है आपका, तो H हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो H हमें निकालना है। अब हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। क्वेश्चन बन गया आपका। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मैंने आपको साइन 30 अंश का, साइन 60 अंश का कैसे बनाया जाता है ट्रिक की सहायता से मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कराया था। तो आई बटन पे आप जाकर देख सकते हो कैसे मैंने ट्रिक की सहायता से सारा टेबल याद कराने का सिखाया, ठीक है। एक ही ट्रिक से मैंने आपको सिखा दिया है कैसे टेबल बनाया जाता है, तो आई बटन पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है ना, बराबर H/20। तिरछे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से आपका, H/2 बराबर 20/1, ओके। तो H बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 20/2। अब देखो काट दो इसको, काटने में तो बहुत मजा आता है भैया। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा, काटोगे तो, ठीक ना, 2 2 का 2 और 1 0, 10 हो जाएगा। तो H का मान क्या आ गया यहाँ से आपको, H बराबर क्या आपका AB है, जो पोल की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी हाइट ऑफ द पोल पूछ रहा है। तो आपका क्या आ गया आपका 10 मीटर में, ठीक है ना। तो ये आपका 10 मीटर आपका इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम एक लाइन और लिखेंगे, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो हाइट ऑफ द पोल बराबर AB, ठीक है। इसकी हाइट क्या हमने माना, H माना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है ना आपको। तो पहला वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से कर दिया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही साल आपका पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। एक ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टोर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें ट्री की हाइट निकालना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो हमने एक बार पढ़ा है, ठीक है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा दे रहा हूँ, ठीक है। एक आपका पेड़ है, ठीक है, एक आपका ये ट्री है जो आपका ग्राउंड पर खड़ा है, ठीक है ना। एक आपका पेड़ है ये आपका, ठीक है। क्या है आपका, आंधी आई, यानी कि एक स्टॉर्म आया, ठीक है ना। क्या आया, आंधी आई, ठीक है, स्टोर आया आपका। तो आंधी आने से क्या हुआ, पेड़ जाके टूट गया, दो पार्टों में क्या हो गया, विभाजित हो गया, ठीक है। ब्रोकन पार्ट्स बेंड, यानी कि ये बेंड हो गया, ठीक है। ये पेड़ आपका था, ठीक है, एक ट्री था आपका ग्राउंड पर, ठीक है। एक आंधी आया, ठीक है, एक टाइप का आंधी आया आपका, ठीक है, जिससे आपका ये दो पार्ट में बेंड हो गया, ठीक है, झुक गया आपका, ठीक है। और क्या कह रहा है उसके बाद, टचेज, ठीक है, उसका जो टॉप ऑफ द ट्री है, ये जो टॉप ऑफ द इसका जो ट्री पॉइंट है आपका, जो टॉप का जो पोर्शन है ये आपका झुक कर ग्राउंड लेवल पर आ जा रहा है, ठीक है, ग्राउंड पर आ जा रहा है, ठीक है। जब ग्राउंड पर आ जाए तो कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो आपका कितने का एंगल बना रहा है, आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमें क्या और क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि फुट का मतलब ये क्या हो गया, ये वाला इसका बिंदु, ठीक है, नीचे का, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टचेज, ठीक है। जो आपका ट्री आपका, यानी जो पेड़ है इसका जो टॉप वाला जो पोर्शन है यहाँ पर टच कर रहा है, और जो इसका फुट है, जो पेड़ का जो फुट है उसकी दूरी दे रखा है, उसका डिस्टेंस दे रखा है कितना, 8 मीटर, ठीक है ना। ये 8 मीटर समझ में आ गया ना आपको, 8 मीटर ये दे रखा है। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री का क्या हो गया, फुट हो गया, जो नीचे वाला पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। और टॉप ऑफ द टचेज, जो ट्री का, जो पेड़ का टॉप वाला जो पोर्शन है वहाँ पर टच कर रहा है, जहाँ पर वहाँ से और यहाँ तक की दूरी 8 मीटर दे रखा है, ठीक है, डिस्टेंस 8 मीटर दे रखा है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। हमें पेड़ की हाइट निकालना है, ठीक है, इसकी हमें हाइट नहीं निकालना है, इस पूरे की हाइट निकालना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, एक आपका ट्री है, एक आपका पेड़ है जो आपका जमीन पर है, ठीक है। एक प्रकार का आंधी आया आपका, ठीक है, खूब भयानक आंधी आया। आंधी आने के बाद ये पेड़ दो पार्टों में टूट गया। जो ट्री का जो पोर्शन टॉप वाला जो पॉइंट था, जो टॉप वाला जो सिरा है आपका ये, ठीक है, ये आपका ग्राउंड से टच हो रहा है, ठीक है। जब टूटा तो ग्राउंड से टच हुआ, तो इसका ग्राउंड से और इसका जो ट्री का जो टॉप जो पॉइंट है उसका एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री दे रखा है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 8 मीटर दे रखा है, ठीक है ना, ये कह रहा है। तो ये तो आपको डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। एग्जाम में आप बना भी सकते हो, डायरेक्ट आपको जो बनाना तो ऐसे आपको कन्वर्ट करके बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे मैंने कन्वर्ट कर लिया, एक बड़ा वाला ट्री मैंने बना लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके लेवल में मैंने एक ट्री बड़ा वाला बना लिया। ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये आपका बी है, तो ए भी आपका क्या हो गया, बड़ा वाला ट्री हो गया, ठीक है ना। यही हमें निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि ए भी हमें निकालना, फाइंड आउट करना है। ये आपका आंधी आया तो यहाँ पर क्रैक हुआ, यहाँ पर टूटा है, ठीक है, यहीं पर टूट के यहाँ पर नीचे आ गया आपका, ठीक है। पेड़ आपका यहाँ तक देखो ये नीचे आ गया है, तो इसको मैंने नीचे बना दिया है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हम मैंने बी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ये एंगल आपका क्या 30 डिग्री था, तो 30 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये 30 डिग्री था, 30 डिग्री लिख लिया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे रखा था आपका, ये 8 मीटर दे रखा था, ठीक है। इसको ये बी नहीं, इसको सी मान लो, ए बी सी डी मान लो इसको, ठीक है। इतनी सारी कहानी इस क्वेश्चन में है आपका, ठीक है ना। अब बस आपको जो निकालना है, अब देखो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लेट ए बी वाज द ओरिजिनल ट्री। ए बी आपका क्या है, इसका मैंने नामकरण कर लिया। ए बी आपका क्या है, ये आपका
ओरिजिनल ट्री है आपका, ठीक है ना। यही हमें निकालना है, ए बी ही निकालना है, हमें हाइट इसका निकालना है। ड्यू टू द स्टोर्म, आंधी आया तो आपका ये 2 पार्टों में टूट गया, ठीक है। इट वॉज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। ये आपका पेड़ था, ठीक है। आंधी आने से आपका पेड़ टूट गया, 2 पार्ट में आपका डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो जब 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो ये जो आपका AC जो होगा वो आपका CD के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तभी तो बराबर होगा। अगर ये पेड़ नहीं टूटता तो ये वाला जो है आपका CD तो यहीं पर आ जाता, डायरेक्ट AC पर ही आ जाता, ठीक है। अगर जो पेड़ नहीं टूटता तो इसीलिए अगर जो पेड़ टूटा है तो ऐसे नीचे आया यहाँ पर, तो AC और CD आपस में बराबर होगा। अगर जो ये आपका बराबर क्यों होगा, अगर जो CD नहीं टूटता, ठीक है, पेड़ नहीं टूटता तो ये आपका CD ऐसे हो जाता है, ठीक है, AC के बराबर ही हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए आपस में AC और CD आपस में बराबर हो गए, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही आपका मेन पॉइंट है, ठीक है। ये समझ गए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पर आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, बी आपका क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है, तो आपका क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल इसके सामने क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस, ठीक है। और यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, एंगल क्या 30 डिग्री बन रहा है, यानी यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर हो गया। लास्ट वाला बच्चा ये क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है ना, बी फॉर बेस। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए बी हमें निकालना है, ठीक है ना। तो हमें ए बी कैसे निकालेंगे, अभी बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सी बी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो सी बी कैसे निकालेंगे, आप बी सी बोलो या सी बी बोलो। तो देखो ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ठीक है, और ये वाला साइड, ठीक है, 3 साइड है आपका। तो ये वाला दिया है, ठीक है, और ये वाला हमें निकालना है। पहले बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो हम कौन सा रिलेशन लगाएं, पी और बी का हो, तो पी और बी में देखो ये वाला tan थीटा। अब इसके लिए हमें इन राइट एंगल ट्राइंगल CBD में जाना पड़ेगा, ठीक है। CBD एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पर आपका बी क्या है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री है, ठीक है ना। बी क्या आपका 90 डिग्री है। तो हमारा क्या रिलेशन बन जाएगा, देखो क्या tan वाला रिलेशन बन जाएगा, P बटे B हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपका, ठीक है, डायरेक्ट आप देख कर लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या हो गया आपका ये, ठीक है, ये वाला हो गया आपका BC, ठीक है। और बेस क्या हो गया आपका, ये 8 मीटर दे रखा था, तो आपका ये 8 मीटर हो गया, ठीक है। तो हमारा ये BC निकल जाएगा। तो थीटा आपका क्या दे रखा है 30 डिग्री, तो tan थीटा, tan 30 डिग्री बराबर BC बटे। तो यहाँ से sin 30 अंश का मान क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखोगे तो sin 30 अंश का मान 1/3 होता है। कैसे होता है, ठीक है, ये मैंने आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है ना। ट्रिक बताया मैंने याद करने का, ठीक है। तो बराबर ये आपका BC बटे 8, ठीक है। तो यहाँ से आपका BC का मान आ जाएगा, तीन गुणा करोगे तो BC इंटू √3, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो इतना आ जाएगा BC इंटू √3, 8 गुणे 1 यानी कि 8। तो यहाँ से आपका BC कितना निकल के आ गया, 8 बटे √3, ये आपका BC निकल के आ गया, ठीक है। ओके, तो BC आपका तो यहाँ से यहाँ तक निकल गया, ठीक है। और हमें निकाल लो AC भी निकाल लोगे तो दोनों जोड़ोगे तो आपका AB मिल जाएगा आपका, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो हमारा आपको जो CD पता चल रहा है तो आपका AC के बराबर ही है आपका, ठीक है। तो आपका पता चल रहा है AC, ठीक है ना। और AC और BC को जोड़ोगे तो आपका AB के बराबर आ जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले CD निकाल लेते हैं। तो CD कैसे निकालेंगे, फिर से इन राइट एंगल ट्राइंगल CBD में, ठीक है ना। तो क्या आप मिला लगा देंगे इस बार cos थीटा। अब देखो ये वाला हमें निकालना है CD यानी कि H वाला, ठीक है ना। ये और इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है, H और B में क्या रिलेशन है, ये वाला यानी cos थीटा B बटे H, cos थीटा बराबर बेस बटे हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। तो बेस क्या आपका 8 मीटर, हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है यानी कि CD है आपका, cos थीटा यानी कि थीटा कितना आपका 30 डिग्री है, 8 बटे
सी डी लिख सकते हैं। अब cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 होता है, √3/2 होता है, बराबर ये 8/CD। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका ये CD पूरे √3 बराबर ये 8 दूनी 16, 16 हो गया आपका। ठीक है, ओके। तो आपका यहाँ से आपका CD आ जाएगा, CD 16 डिवाइड बाई √3। ओके, तो इतना आ गया ना आपका, CD भी तो आ गया आपका। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री ये हमें फाइंड आउट करना है। ये आपका क्या है, AB के बराबर है। और AB देखो, AB के बराबर है आपका। तो AB का आपका AC और BC जोड़ दो, AC प्लस BC जोड़ोगे तो आपका AB मिल जाएगा। ठीक है, तो AC कितना है, AC देखो कितना निकाला हमने, AC ये आपका जो CD है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है, मैंने बताया आपका। तो CD जो आपका किसके बराबर है, AC के बराबर आ जाएगा, ये आपका AC के बराबर लिख सकते हैं इसको। ओके, यहाँ से समीकरण नंबर 1 से, ठीक है ना। तो AC कितना है, 16/√3 प्लस BC क्या है आपका 8 डिवाइड बाई √3। तो √3 आपका क्या है, LCM आ जाएगा, और जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 20 नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा 24। ठीक है ना, 24। अब देखो यहाँ पर आपको आंसर नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पर भी लिखोगे तो आपका मीटर में आपका सही आ जाएगा। ठीक है ना, जब इस टाइप का सिचुएशन आएगा जो आ जाएगा, ठीक है, ये जो आपका बट्टे में आपका √3 कभी नहीं होता है। ठीक है, ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे कभी नहीं होता है। ठीक है, न्यूमिनेटर में आपका हो सकता है √3, लेकिन डोमिनेटर में आपका √3 कभी नहीं होता। ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, √3 और √3 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे या भाग दे देंगे। ठीक है ना, ओके। तो इसको करोगे तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा इसके बराबर। तो यहाँ पे देखो जगह नहीं है हमारे पास, क्या यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है ना, यानी कि AB आपका जो आ रहा है, ये AB ये 24 √3 बटे √3 इंटू √3 यानी कि 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 बार में जाएगा। ठीक है, 8 3 24 होता है आपका, यानी कि AB जो आ गया आपका ये कितना हो गया 8/√3 इसमें मीटर में। ठीक है, ये यहाँ पर आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, जब भी आपका इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसको सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो क्या कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। शी प्रीफर्स टू हैव स्लाइड हु टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर and is inclined an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a step slide at a height of 3 मीटर का कह रहा है and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be length of slide in each cases? ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया। ठीक है ना, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है आपका। अब इसको क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, किसी पार्क में 2 स्लाइडर का निर्माण करता है। ठीक है, स्लाइडर क्या होता है आपका, पार्क में जाओगे तो बच्चे जहाँ पर खेलते हैं ऊपर चढ़ के जब स्लाइड नहीं करते हैं, वही आपका स्लाइडर होता है। ठीक है ना, चित्र में भी आपका दिख रहा होगा स्लाइडर क्या होता है। ठीक है, तो केस नंबर 1 में आपका एक स्लाइडर बना रहा है आपका 5 साल से कम बच्चे के लिए, बिलो द 5 ईयर चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, और दूसरे केस में कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको एक स्लाइडर बना रहा है जो आपका 5 साल से अधिक के बच्चे के लिए, ठीक है, यानी कि एल्डर चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, ये आपका 2 केस है, आपका 2 केस कह रहा है। ठीक है ना, अब उसके बाद इसके लिए कुछ कंडीशन दे रखा था। केस नंबर 1 में आपका कंडीशन दे रखा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, एक स्लाइडर का निर्माण किया बिलो द 5 ईयर चिल्ड्रन के लिए, तो उसके लिए आपका हाइट दे रखा है AB। ठीक है, AB हमने मान लिया है। ठीक है, इसका हाइट दे रखा है
कह रहा ना, सी प्रीफर टू हैव स्लाइड हु टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 ईयर, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर के लिए, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर के लिए एक स्लाइडर का निर्माण कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। उसका हाइट दे रखा है आपका ये 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा 1.5 मीटर इसकी हाइट दे रखा है, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, हाइट एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री इसका एंगल दे रखा है, इंक्लाइन दे रखा है, कहाँ से, ग्राउंड से। देखो ये आपका क्या होता है, ग्राउंड होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ग्राउंड से, ठीक है। और मान लो यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, ऐसे स्लाइड करता हुआ कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसे स्लाइड करते करते नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो नीचे जा रहा है तो इसका एंगल जो बना रहा है इंक्लाइन एंगल ग्राउंड से और स्लाइडर से, ठीक है। कहाँ पर है आपका, इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो स्लाइडर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1.5 मीटर का एक स्लाइडर है, तो स्लाइडर आपको समझ में आ गया होगा। पहले वाले केस में बिलो द 5 ईयर के लिए एक स्लाइडर बना रहा है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। एक 1.5 मीटर का हाइट है उसका, ठीक है। और मान लो एक लड़का है ऐसे स्लाइड करते करते नीचे जा रहा है, तो आपका ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया लड़का, इसको मिटा दो, ओके, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, समकोण हो गया, सॉरी समकोण, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ओके। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में निकाल लेंगे, ठीक है। यही आपका स्लाइडर की लेंथ पूछ रहा है, आपका लेंथ ऑफ इस स्लाइडर, ठीक है, उसके लिए आपको वही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले उस वाले डायग्राम को भी समझ लेते हैं, ये डायग्राम आपको समझ में आएगा होगा। उस वाले डायग्राम में क्या कर रहा है, दूसरे वाले केस में कॉन्ट्रैक्टर जो है आपका फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, यानी कि 5 साल से अधिक वाले बच्चों के लिए 1 पॉइंट कितनी का हाइट कह रहा है आपका, वेयर एज द फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। इस बार हाइट आपका 3 मीटर कह रहा है, ठीक है ना। 3 मीटर हाइट का एक स्लाइडर बनवा रहा है, 3 मीटर, ठीक है। और एंगल क्या कह रहा है, आप ग्राउंड से कितना दे रखा है, 60 डिग्री टू द ग्राउंड से एंगल दे रखा है, ठीक है ना। ये ग्राउंड है आपका, ठीक है, इससे क्या दे रखा है, 60 डिग्री आपका एंगल दे रखा है, ठीक है। तो एक में 30 डिग्री दे रखा था, एक में आपका 60 डिग्री दे रखा है, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा ये आपका क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 डिग्री दे रखा है इस वाले, ठीक है ना। तो फिगर आपको दोनों आपको समझ में आ गया होगा, कुछ था नहीं फिगर में, ठीक है ना। एक कॉन्ट्रैक्टर था आपका, ठीक है। तो केस नंबर 1 में क्या कह रहा था, बिलो द 5 ईयर के लिए एक स्लाइडर बनवाया उसने, ठीक है, जिसकी हाइट 1.5 मीटर थी, ठीक है। और स्लाइडर की लेंथ हमें निकालना है, ठीक है। और आपका ग्राउंड से एंगल दे रखा है 30 डिग्री। और इस वाले केस में आपका, ठीक है, फॉर द एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या कह रहा है आपका कॉन्ट्रैक्टर, 3 मीटर का हाइट का एक स्लाइडर बनवाया उसने, ठीक है, जिसकी स्लाइडर की हमें लेंथ निकालना है। और उसको ग्राउंड का एंगल क्या दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन का मतलब ये था, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमें एसी निकालेंगे पहले वाले केस के लिए, ठीक है ना। तो एसी निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ए बी सी आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है ना, जहां पर बी आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसमें हम लगाओगे तो देखो हमें क्या निकालना है, एसी निकालना है, ठीक है। हमें स्लाइडर की लेंथ एसी निकालना है, ठीक है। और ये पता है, ए भी पता है, एसी हमें निकालना है, ठीक है। और 30 डिग्री दे रखा है। तो इसमें आपका रिलेशन क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, आपका जहां पर आपका 90 डिग्री बनता है वो आपका क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ये हाइपोटेनस होता है आपका जहां पर 90 डिग्री बनता है, और जहां पर एंगल बनता है आपका, ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है, इसके सामने का, ठीक है। ये जो हो गया, ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। जो लास्ट में बचता है वो आपका क्या होता है, बेस हो जाता है, ठीक है। ये चीज तो मैंने आपको बताया अभी। तो अब देखो इसमें क्या लगाएंगे, पी और एच का रिलेशन क्या है आपका, पी और एच का रिलेशन ये है, तो साइन थीटा लगा देंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या आपका, पी बटे एच, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, ये 1.5 मीटर बटे एच आपके क्या, आपका ये एसी, ठीक है। ये हाइपोटेनस क्या आपका एसी, तो एसी तो हमें फाइंड आउट करना है, समझ में आ रहा है ना आपको। अब साइन थीटा, थीटा के स्थान पे यहाँ पर क्या लेंगे हम, 30 डिग्री बराबर 1.5
बटे ए सी। ठीक है, तो ए सी हमें निकालना है। ए सी बराबर ये 1.5 बटे साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1.5 साइन थीटा, नहीं साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री का क्या होता है वैल्यू? साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप देख सकते हो। ठीक है ना, 1/2 साइन 30 डिग्री का 1/2 वैल्यू होता है। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो 1.5 गुणे 2। ठीक है, इतना आ गया आपका। तो इसको सॉल्व करोगे, 1.5 इंटू 2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 3 आ जाएगा, 3 मीटर। ठीक है, तो एसी जो आपका आया, एसी जो आपका स्लाइडर की लेंथ आ गया, किसके लिए? बिलो द 5 ईयर चिल्ड्रन के लिए। तो एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपका, बिलो द 5 ईयर चिल्ड्रन के लिए जो आपका स्लाइडर की लेंथ आया, एसी बराबर 3 मीटर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला केस का आंसर होगा। ठीक है ना, तो सेकंड वाला भी केस ऐसे ही लगा लो। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने क्या हो गया? हाइपोटेनस। यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने का क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर बचा, ये तो आपका ये बेस हो गया। ओके, तो लगा दो वहाँ, यहाँ पर भी आप इन राइट एंगल ट्राइंगल डी ई एफ में, इन राइट एंगल ट्राइंगल डी ई एफ में। ठीक है ना, डी एफ में लगाओगे तो क्या आ जाएगा आपका? देखो, इसमें भी वही, ये तो पता है, ये निकालना है और ये दे रखा है, तो इसमें भी वही लगा लो, साइन 60 डिग्री इस बार। ठीक है ना, पहले थीटा लिख दो, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन थीटा के स्थान पे क्या है? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख लो। और पी क्या आपका यहाँ परपेंडिकुलर क्या आपका 3 मीटर, और हाइपोटेनस आपको निकालना है, यानी कि डी एफ। समझ में आ रहा है ना आपको? साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 60 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखोगे तो इसका वैल्यू क्या होता है? √3/2 बराबर ये 3 बटे डी एफ। तो आपका यहाँ से आपका डी एफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3 गुणे 2 बटे √3। ठीक है, तो आपका ये क्या आएगा? 6 बटे √3। तो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, ये आपका डोमिनेटर में कभी भी आपका अंडर रूट वाला पार्ट नहीं आता है। जब इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, न्यूमरेटर में आ सकता है, लेकिन डोमिनेटर में आपका अंडर रूट वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, ओके। तो अब देखो, इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये डी एफ बराबर 6√3 बटे, ठीक है, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना। ठीक है ना, अब √3 इंटू √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये और ये काटोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3 दूनी 6। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 2√3 मीटर। तो आपका डी एफ आ गया 2√3 मीटर। ये आपका सेकंड वाला आंसर आएगा। तो डी एफ आपका क्या है? फॉर द एल्डर चिल्ड्रन स्लाइडर लेंथ है उसका। तो डी एफ आपका निकल के आ गया। ठीक है ना, फॉर द एल्डर चिल्ड्रन के लिए स्लाइडर की लेंथ निकल के आ गया। ठीक है ना, तो ये आपका दोनों आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सबसे पहले हम इसको फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते हम फिगर बना लेंगे। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया। ठीक है, एक टावर कह रहा है, कहाँ क्या कह रहा है आपका? एक टावर है। ठीक है,
टावर की कुछ हाइट होगी, जाहिर सी बात है। तो ए बी हमने क्या मान लिया, एक टावर, हाइट ऑफ द टावर ए बी हमने ये मान लिया, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, हाइट ऑफ टावर ही हमें निकालना है। और देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंगल बना रहा है। और एंगल आपका क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि आंख ऊपर करके देखेगा, ठीक है। जब आप ऊपर करके देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। और इसका जो आपका ये डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, क्या कह रहा है, टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। ये टावर का आपका क्या है, फुट है आपका, ये निचला वाला सिरा आपका, ठीक है। यहाँ से ग्राउंड तक का डिस्टेंस दे रखा है कितना, 30 मीटर, ठीक है। तो ये आपका 30 मीटर दे रखा है, ठीक है, कहीं फिर भी मान सकते हो। तो ये पूरा डिस्टेंस बी और सी से 30 मीटर है, ठीक है ना, ग्राउंड तक। ओके, टावर का जो फुट है ये वाला पोर्शन, ठीक है। और जो आपका ग्राउंड कह रहा है ना, तो ग्राउंड का डिस्टेंस क्या दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है, ठीक है। और एंगल क्या दे रखा है आपका, 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। एंगल क्या दे रखा है, 30 डिग्री। और कौन सा एंगल दे रखा है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, ठीक है। तो इसको ऐसे मिला दो यहाँ से इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो अब इसकी दृष्टि जो रेखा होगी, ठीक है, वो आपका किधर होगा, यानी लाइन ऑफ साइड किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा था, ठीक है। तो और ये कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। बस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, बन गया आपका। ओके, तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं था, एक टावर था जिसकी हाइट हमें पूछ रहा है, ठीक है। टावर का जो फुट है, जो निचला वाला सिरा है, उसका डिस्टेंस दे रखा है 30 मीटर ग्राउंड तक का, ठीक है। उसके बाद आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, जहाँ से आप लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ, यानी कि उसकी दृष्टि रेखा ऊपर की तरफ हो, ठीक है ना, वही उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो अब आपका क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करो, हमेशा आपका राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा आपका, ठीक है। तो एक ही फिगर से मैंने आपको सारा क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, देखना, ठीक है। तो हर केस में आपका राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है इस वाले चैप्टर में आपका। तो आपका ये कितना बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि 90 डिग्री बन गया आपका। पी आपका क्या होगा, राइट एंगल हो गया। ओके, तो हम बस इसमें लगा दो राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक। कुछ लोग बुक में लिखा है, कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये आपका गलत है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल का साइन ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका ट्राइंगल का साइन है, ठीक है। तो ये मत लिख देना, ये आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, ठीक है। ये आपका सिर्फ ट्राइंगल, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ये चीज मत लिख देना एग्जाम में, ठीक है ना। ओके, तो हमारे ए बी सी में जहाँ पर भी आपका क्या राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री है, तो इसके सामने का जो आपका साइड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सामने का साइड होगा आपका हाइपोटेनस हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या आपका जहाँ पर एंगल बन रहा है, यूनियन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, कुछ भी बन रहा है, ठीक है। इसके सामने जहाँ पर एंगल बन रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बचा आपका ये बेस, तो आपका ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लगा लो, ये वाला हमें निकालना है, ये वाला हमें साइड निकालना है, ठीक है। ये वाला हमें साइड निकालना है, और हमारा क्या पता है, ये पता है, ठीक है। और 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, ये वाला और इस साइड के लिए रिलेशन क्या होता है, पी और बी में रिलेशन क्या होता है, पी और बी कहाँ यहाँ पर है, यानी कि tan थीटा होता है। तो लिख दो tan थीटा बराबर पी बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर क्या दे रखा है आपका, ये एग्जाम में नहीं लिखना आपको परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। डायरेक्ट आपको परपेंडिकुलर क्या आपका ए बी है, तो हम ए बी लिख देंगे, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और बी यानी कि बेस क्या आपका बी सी है, तो हम बी सी लिख देंगे 30 मीटर। तो हमें ए बी निकालना है, tan थीटा यानी कि थीटा का स्थान है क्या आपका, थीटा तो 30 डिग्री दे रखा है, बराबर ये आपका ए बी बटे 30। tan 30 अंश का मान क्या होता है, ठीक है। tan 30 अंश का मान क्या होता है, ऐसे यार sin 30 अंश का मान क्या होता है, साइन tan क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है, ठीक है। तो sin 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2, ठीक है। और cos 30 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2, ठीक है। 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1/√3 बचेगा, ठीक है। तो sin 30 अंश का मान 1/3 होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है, कैसे कैसे याद करना है, ठीक है। ट्रिक बता रखा है मैंने आपको, ठीक है। तो आप
वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो इसका ट्रिक कैसे मैंने आपको बताया था। तो इसका साइन 30 अंश कमान 1 बटे कड़ी में 2, ठीक है ना, सॉरी 3, 1 बटे कड़ी में 3। उसके बाद बराबर ए बी के स्थान पे क्या आ गया आपका ए बी, यहाँ पर 30, बस ए बी हमें निकालना था, आपका आंसर आ जाएगा ए बी बराबर क्या लिख सकते हो आप 30, ठीक है, बट्टे √3। तो मैंने आपको बताया है, ठीक है, डोमिनेटर में कभी भी आपका अंडर रूट वाला पार्ट नहीं होता है, ठीक है। जब भी ऐसा केस आए तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। डोमिनेटर में कभी भी नहीं आना चाहिए अंडर रूट वाला पार्ट, ठीक है। न्यूमिनेटर में आ सकता है लेकिन डोमिनेटर में कभी नहीं आएगा। अगर डोमिनेटर में आ जाएगा तो हम उसको ऊपर नीचे से उतने से हम भाग कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। करोगे तो आपका एक ही आएगा, जाहिर सी बात है। ओके, तो इसको हटाने के लिए हम ये करते हैं, नीचे वाले को, डोमिनेटर को हटाने के लिए हम ये वाला यूज करते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखो ए बी बराबर 30 √3 बटे √3 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो इसको काट दो, 3 से 30 कट जाएगा, 10 बार में जाएगा ना आपका ये, तो आपका क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा 10 √3। किसमें क्वेश्चन दिया था, मीटर में, तो मीटर में आ जाएगा आपका ये, यानी कि ए बी क्या है आपका हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ द टावर। ये भी हमने क्या माना, हाइट ऑफ द टावर बराबर कितना आ गया आपका 10 √3 मीटर, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा आराम से, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक ना। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें फाइंड आउट करना है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग में कोई लूजनेस नहीं है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। एक काइट कह रहा है यानी कि एक पतंग कह रहा है, तो एक हमने एक पतंग ले लिया, ठीक है ना। इज फ्लाइंग एट ए हाइट, एक हाइट पे उड़ रहा है आपका कितना मीटर, 60 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी कि जमीन से 60 मीटर पर ये आपका उड़ रहा है, ठीक है, पतंग। तो जमीन बना लेता हूँ, यानी कि ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड से जो आपका काइट है, आपका पतंग है, 60 मीटर हाइट पर आपका ये उड़ रहा है, ठीक है। तो इसका हाइट कितना दे रखा है, 60 मीटर, ठीक है। तो ये आप तक का तो हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड से, ठीक है, पतंग से क्या, पतंग से एक स्ट्रिंग लगी हुई है, ठीक है ना। वो भी एकदम टाइट बना हुआ है, ठीक है, टाइट बना हुआ। तो एक स्ट्रिंग बना लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। पतंग में डोरी लगा हुआ है, स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं, डोरी। पतंग में डोरी लगा हुआ है तभी तो उड़ाएगा कोई, ठीक है ना। तो ये आपका एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रिंग। ये एकदम टाइटनेस इसके अंदर, ठीक है, टेम्पोररी टाइट किया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब ये क्या कर रहा है, इसका जो इंक्लिनेशन है, जो एंगल बन रहा है स्ट्रिंग से और ग्राउंड से, तो स्ट्रिंग से और ग्राउंड से इसका जो इंक्लिनेशन है ये कितना, 60 डिग्री बन रहा है। ओके, क्वेश्चन खत्म। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपका पूछ रहा है, आपका फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये आपका ये पूछ रहा है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट, इसको मान लेते हैं हम सी पॉइंट, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि ए भी हमने निकालना है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ये कह भी रहा है जो स्ट्रिंग आपका लूजनेस नहीं है, एकदम टाइटनेस है इसके अंदर, ठीक है ना, टाइट बना हुआ है। जैसा कि लूजनेस का क्या मतलब, ऐसे एकदम लूज ऐसे, ठीक है। तो ये चीज इसमें नहीं, निगलेक्ट लेकर चलेंगे। देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि एकदम इसमें कोई लूजनेस नहीं है, ऐसे नहीं, ठीक है ना, एकदम ऐसे टाइट बना हुआ है।
ओके, तो यह क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। बस आपका ए बी निकालना है। तो आपका ये क्या होगा, ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो हर केस में आपका राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, क्या निकालना है हमें, ए बी निकालना है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ए बी आपका क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ए बी निकाल लोगे तो आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके सामने का जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। सामने का जो साइड होगा हाइपोटेनस, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री बना, तो इसके सामने का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो लास्ट में बचा वो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको बताया। अब देखो क्या ये निकालना है, ये पता है। तो पी और एच में रिलेशन देखो, पी एच में साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। और कौन से ट्राइंगल में हम लेके चलना है, ट्राइंगल ए सी बी, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी। ठीक है, ऐसे हम ए सी बी लिखेंगे, ए बी सी मत लिख देना, देखो अब तक आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ए सी बी लिखेंगे। सी जो राइट एंगल हम ट्राइंगल जब भी लिखते हैं तो जो बीच वाला होता है आपका एंगल, यानी कि जो मिडिल वाला एंगल होता है, ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो सी आपका हमेशा 90 डिग्री लेके चलेगा। ठीक है ना, तो ये वाला ध्यान रखना, ऐसे मत लिखना ए बी सी मत लिखना। ठीक है, तो बी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो बीच वाला जो भी आप राइट एंगल ट्राइंगल में लेंगे तो आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे ये लिखने का मेथड है आपका। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो साइन थीटा यानी कि 60 डिग्री आपका बराबर ये परपेंडिकुलर क्या है आपका 60 मीटर। एच का मतलब क्या, ये आपका ए बी। बस आपको क्वेश्चन आंसर मिल गया। ठीक है ना, साइन 60 का मान √3/2। ठीक है, टेबल में आप जरूर देखना आपको। ठीक है, आई बटन पे मिल जाएगा, वहां सब देख लेना। 60 बटे ए बी। ठीक है, बस आपका सॉल्व होगा। ए बी तो हमें निकालना है, तो यहाँ से ए बी बराबर ये 60 × 2 लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ए बी √3 इधर आ जाएगा, ए बी इधर चल जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, 2 से इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 120 आ गया ना आपको, 120 √3। तो मैंने अभी क्या बताया आपको। ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी भी आपका √3 नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कि अंडर रूट वाला पार्ट कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, यानी कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला पार्ट कभी भी नहीं आता। जब भी इस टाइप का आएगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है ना, ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिमेकरण करते हैं। ठीक है ना, इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जितने से आपका होगा उसी से हम भाग दे देंगे ऊपर नीचे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो आपका रेशनलाइजेशन हो गया। देखो, डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, न्यूमिनेटर में जो आपका वो आ सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से हो गया 120 √3 √3 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अंडर रूट वाला पार्ट हट जाता है। तो आपका एक काटोगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौक को 12, 3 से कट जाएगा, 3 चौक को 12, 40 बार में जाएगा। तो आपका 40 √3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपका ए बी आपका हो गया 40 √3। तो यहाँ पर एक लाइन में लिख दो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बराबर ए बी था आपका, ये कितने के बराबर आ गया 40 √3। ठीक है ना, या ऐसे भी लिख सकते हो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन ये का आंसर हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ये 2 नंबर के लिए आ जाता है कभी कभी आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6